हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका ज्योग्राफी अड्डा 24x7 पर। भारत की प्रमुख नदियों की सीरीज में आज हम रावी नदी के बारे में अध्ययन करेंगे बच्चों इस सेशन में। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली अगली क्लास का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिएगा रावी नदी के बारे में। यहाँ पर देखिए बच्चों, रावी नदी को ऋग्वेद में पुरुषिणी के नाम से जाना गया है। ये पुरुषिणी कहा गया है ऋग्वेद में रावी नदी को। इसे हम लाहौर नदी के नाम से भी जानते हैं। पाकिस्तान में रावी नदी को लाहौर नदी भी कहा गया है। उद्गम देखें बच्चों, तो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के निकट एक दर्रा देखने को मिलेगा, जिसे हम रोहतांग दर्रा कहते हैं। इस रोहतांग दर्रा के पास 12 भंगल गांव है। इसी 12 भंगल गांव से रावी नदी का उद्गम होता है। यहाँ से ये भारत में धौलाधर तथा पीर पंजाल के मध्य प्रवाहित होते हुए अमृतसर तथा गुरदासपुर की सीमा, पश्चिमी सीमा बनाते हुए सराय सिंधु के निकट चेनाब नदी से मिल जाती है। भारत में यह नदी धौलाधर तथा पीर पंजाल श्रेणी के मध्य प्रवाहित होती है बच्चों, और यह अमृतसर तथा गुरदासपुर की पश्चिमी सीमा बनाते हुए सराय सिंधु के निकट पाकिस्तान में चेनाब नदी से मिल जाती है। इसका जो मार्ग है उसे देखें बच्चों, तो यह हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर तथा पंजाब में प्रवाहित होते हुए पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। आगे देखते हैं। इसकी जो कुल लंबाई है बच्चों, वह 720 से 725 किलोमीटर है। कई अलग अलग किताबों में आपको अलग अलग डेटा मिलेगा। तो अगर आप एग्जाम में हैं और आपके ऑप्शन में 720 दिया हुआ है, 725 किलोमीटर नहीं है, तो आप 720 किलोमीटर को सही टिक कर सकते हैं। अगर 725 किलोमीटर दिया है और 720 भी दिया है, ऐसी स्थिति में आप लोग 725 किलोमीटर को सही टिक करेंगे। ओके बच्चों, यह नदी सिंधु की सहायक नदी है तथा पंचनद की सबसे छोटी नदी है। पंचनद की सबसे छोटी नदी है। क्लियर है बच्चों? इस नदी पर कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं बनाई गई हैं, जो एग्जाम में कई बार पूछा गया है बच्चों। अनेकों बार यहाँ से क्वेश्चन आया है, तो इसको आप स्टार लगा लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। जिनमें से चमेरा बांध परियोजना हिमाचल प्रदेश में स्थित है, जो कि रावी नदी पर बनाया गया। रंजीत सागर या थीन बांध परियोजना पंजाब में स्थित है, जो कि रावी नदी पर बना हुआ है। साहेबपुर कंडी परियोजना भी पंजाब में स्थित है, यह भी रावी नदी पर बनाया गया है। क्लियर है बच्चों? आगे देख लेते हैं। सन 1960 में भारत पाकिस्तान के बीच एक जल वितरण का समझौता हुआ, जिसे हम सिंधु जल संधि के नाम से जानते हैं, जिसमें रावी नदी का जो पानी है उसे भारत को आवंटित किया गया। सिंधु जल संधि क्या थी बच्चों? 1960 में भारत पाकिस्तान के बीच जल के वितरण को लेकर, रावी नदी के पानी के वितरण को लेकर कि किसको दिया जाए, किसको ना दिया जाए, इस पानी का इस्तेमाल कौन करेगा, कौन नहीं करेगा, पाकिस्तान करेगा या भारत करेगा। तो रावी नदी का जो पानी था इस समझौते में भारत को दिया गया, जिसे हम सिंधु जल संधि के नाम से जानते हैं। आगे देखें बच्चों, तो पाकिस्तान जाने वाले रावी नदी के पानी को भारत में बांध बनाकर रोका गया, जिससे जम्मू कश्मीर और पंजाब में सिंचाई के लिए प्रयोग किया जाता है। रावी नदी का जो पानी है इसे बांध बनाकर भारत में ही रोक लिया गया, जिस पानी का उपयोग जम्मू कश्मीर और पंजाब में सिंचाई के लिए किया जाता है। चेनाब और रावी के बीच के दोआब को रचना दोआब के नाम से जानते हैं। ये लाइन इंपॉर्टेंट है बच्चों, इस पर भी आप स्टार लगा दीजिए। यहाँ से भी क्वेश्चन 100% बनता है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। ओके बच्चों, क्या लिखा है कि चेनाब और रावी के बीच का जो दोआब है उसे हम लोग रचना दोआब के नाम से जानते हैं। दोआब को समझने का प्रयास करिए बच्चों। मान लीजिए ये कोई एक नदी है और दूसरी नदी ये है। इन दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है, दो नदियों के बीच का जो एरिया है, इसे हम दोआब के नाम से जानते हैं बच्चों। इसे ही हम दोआब के नाम से जानते हैं। क्लियर है यहाँ तक?
यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैप में देख लेते हैं बच्चों। मैप में आप देखें, यहाँ पर आपको एक दर्रा देखने को मिलेगा, जिसे हम लोग रोहतांग दर्रा कहते हैं। रोहतांग दर्रा। इसी रोहतांग दर्रा के पास बाराभंगल गाँव स्थित है। इसी बाराभंगल गाँव से नदी निकलती है, जिसे हम लोग रावी नदी के बारे में रावी नदी के नाम से जानते हैं। और यह भारत में पीर पंजाल, यहाँ पर आप देखेंगे बच्चों, तो आपको एक श्रेणी देखने को मिलेगी, एक पर्वत श्रेणी है, जिसे हम पीर पंजाल के नाम से जानते हैं। पीर पंजाल। और इसके नीचे एक श्रेणी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, जिसे हम लोग धौलाधर के नाम से जानते हैं। क्लियर है बच्चों? यह नदी पीर पंजाल तथा धौलाधर के मध्य प्रवाहित होते हुए भारत में अमृतसर और गुरदासपुर की पश्चिमी सीमा बनाते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करती है और पाकिस्तान में सराय सिंध के निकट, यहाँ पर एक स्थान है सराय सिंध। सराय सिंध के निकट चेनाब नदी से मिल जाती है। ये नदी चेनाब नदी है। क्लियर है बच्चों? और ये नदी जो है, ये रावी नदी है। क्लियर है? तो ये पाकिस्तान में सराय सिंध के निकट चेनाब में मिल जाती है। क्लियर है बच्चों? ये था रावी नदी के बारे में फैक्ट। आज के सेशन में इतना ही। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें, ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों, मित्रों और स्टडी ग्रुप्स में। और वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ बच्चों आपके लिए, हम डेली शाम 7 बजे ज्योग्राफी एनसीईआरटी 6 टू 12th क्लास की सीरीज कर रहे हैं। अगर आप इस सीरीज का हिस्सा बनना चाहते हैं तो डेली शाम 7 बजे लाइव क्लास से जुड़ें। और 8:30 बजे से हम लोग सीयूईटी का बैच लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें आपको वाईटी पर सीयूईटी ज्योग्राफी का सारा सिलेबस बिल्कुल फ्री कराया जाएगा। तो आप 8:30 बजे सीयूईटी की सीरीज में आ सकते हैं। वहाँ पर आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी डेली, जिससे कि आप सीयूईटी 2026 को टारगेट कर सकते हैं। तो जो भी बच्चे सीयूईटी 2026 की तैयारी कर रहे हैं, वो शाम 8:30 बजे लाइव क्लास से ज़रूर जुड़ें। पढ़ते रहिए। बाय बाय बच्चों। टेक केयर ऑल ऑफ यू।